गाइस वेलकम बैक अगर वीडियो जहाँ पे मैं सुनाऊंगा आपको स्क्रिप्ट इंसिडेंट। सो ये मेरे पास आया है मेरे दोस्त है एंड क्या हुआ कि मैं कल बात कर रहा था, हम दोनों बात कर रहे थे। उसने मेरे को बताया कि मेरे पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि तेरे काम आ सकती है। तो मैंने कहा भाई बता। तो क्या होता है, वो अब जब छोटा था अपनी नानी के यहाँ घूमने गया था एंड हम भी जाते हैं तुम भी जाते हैं, तो छोटे में सब गए। एंड वहाँ पे क्या हुआ था, वो उसका नानी का जो घर था वो था गाँव में। क्या हुआ, अपने नानी के घर गया एंड इसकी नानी जो था क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, बेटा तू, इसके दोस्त थे बेसिकली सबके होते हैं, नानी के मामा के यहाँ जाते हैं तब दोस्त होते हैं, एक ना एक तो होता है, तो इसके थे। सो क्या हुआ कि इसकी नानी ने क्लियर बोल दिया कि बेटा तू कहीं भी जाना बट जो गाँव के पास में एक कच्चा रास्ता है उस पर बिल्कुल मत जाना। तो वो क्या था कि ग्राउंड में जब बच्चे खेलते थे उसके पास में ही था। तो ये जता के बोल रहे थे नानी कि भाई तू उधर मत जाना। तो इसने बोला ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या होता है कि ये जिस दिन आता है उस दिन तो मस्त एक नंबर सोता है, कहीं जाता ही नहीं। नेक्स्ट डे ये खेलने जाता है अपने दोस्तों के साथ और मतलब उस दिन कुछ होता नहीं है ज़्यादा खास। ये खेल कूद के आया था, उस रास्ते को देखता है एंड फिर इसके दिमाग में वो बात आ जाती है कि नानी ने मना करा है मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, ये नहीं जाता। अगले दिन जब ये खेलने जाता है तो इसको क्या होता है कि इसको लग जाती है टॉयलेट। एंड ये क्या होता है, जब खेलते में जो उत्साह था, उत्साह उत्साह में ये क्या जाता है एनर्जी में, ये उस रास्ते के पास में टॉयलेट कर देता है। ठीक है, तो तब फिर कुछ होता नहीं है। जब वो घर आता है शाम को, तो शाम को आते ही यार इसको बुखार मतलब फुल तरह से फीवर हो जाता है। तो नानी बोलती है कि यार अभी तो मतलब आया है, एक दो दिन नहीं है, एकदम से आके अभी सुबह खेलने गया था और फीवर आने लगा। तो यार वो रुकने आया था, खेलने आया था, अब देखो फीवर हो गया उसका। तो उसकी नानी का जो ध्यान था ये वहीं पे जाए उसी रास्ता पे, क्योंकि देखो बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं, ये भी जाता था, इसको समझाया था हालांकि, पर देखो बालक बुद्धि जा सकता है। तो क्या हुआ, इसकी नानी जो था पंडित जी थे मतलब पास में उसी गाँव में, तो उन्होंने बुलाया एंड फिर पंडित जी ने देखते ही चेहरा इसका बोल दिया कि ये तो लपेटे में आ चुका है। और इसको इतने तेज फीवर था, आप मानोगे नहीं कि इससे हिलते तक नहीं बन रहा था, मतलब एक जगह मतलब पेट पर पड़ा था तो पड़ा ही था। एंड भाई देखो नाना नानी से घबरा जाते हैं और एकदम से मतलब वो सोचते करें क्या भाई, एकदम से हो गए। तो पंडित जी खुद बोलते हैं कि कुछ मत करना, तुम मेरे पास ले आना मंदिर में, मैं इसको या तो धूप ला दूंगा कुछ कर दूंगा, मैं मंदिर में जरूर ला। अब भाई उसके उठते तो बन नहीं रही, वो मंदिर कहाँ से जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इसको गोदी में उठा के मंगलवार के दिन इसके नाना नानी इसको मंदिर में ले जाते हैं। एंड एकदम से क्या होता है, जैसे ये मंदिर में जाता है तो एकदम से वो सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता, जैसे चौखट पे जा रहा है मंदिर की और बेहोश हो जाता है। ठीक है, ये देख के फिर घबरा जाते हैं। पंडित जी बोलते हैं आने दो, जो होगा देखा जाएगा, आने दो। वो जैसे उतारा उतारा करते हैं एंड इतने मंत्र मंत्र पढ़ते हैं उसको, मतलब बीच में मंदिर के ग्राउंड में बैठा के। तो ये हो जाता है ठीक, ठीक है, नॉर्मल होने लगता है धीरे धीरे। एंड फिर ये खुद चल के घर आता है। ठीक है, तो फिर इसकी नाना नानी पूछते हैं पंडित जी से क्या हुआ था इसे। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये उस रास्ते पर गया था। अब ऐसा क्या था रास्ते में, मेन पॉइंट होता है यहाँ से शुरू। क्या होता है कि बहुत पुराने समय पहले की बात है उस गाँव की, लगभग 50 से 100 साल पहले और ज़्यादा ही। तो यहाँ पहले कोई रहता था, यूं नहीं, गाँव पे एक होता है ना भाई, जैसे बोलते हैं गाँव में कि सरपंच होता है, उसी लेवल का बंदा था, सबसे ज्यादा पैसे थे। एंड एक हवेली थी उसकी उस गांव से बाहर, उस रास्ते के बिल्कुल सामने। तो उस रास्ते पे से आकर उसकी हवेली पे पहुंच गए थे। तो क्या हुआ था कि जो राजा जो था, राजा ही मतलब हुआ था कि जो सरपंच जो था, उस टाइम पे उसकी ऐसा चल रहा था कि भाई दो दो तीन तीन शादी कर लेते थे। आपने सुना होगा गाँव में भाई बहुत से अपने दादा परदादा में दो तीन तीन शादी नॉर्मली कर लेते थे। तो क्या होता है, इसकी पहली शादी हुई थी एंड जो उसकी पहली पत्नी थी, तो ये दूसरी शादी करने जा रहा था एंड करके भी आ गया। तो क्या हुआ था, एक दिन बैलगाड़ी होती थी, पहले कार तो चलती नहीं थी बेसिकली। तो एक दिन क्या हुआ था कि ये तीनों जा रहे थे, इसकी दोनों पत्नियां और ये राजा बैलगाड़ी पर। तो इसकी पहली वाली पत्नी थी, इसको क्या था कि उस वो सेकंड वाली पत्नी से बहुत जलन होती थी। देखो ये अभी आई है, मैं उससे पहले की थी। तो इसने क्या किया था, उस बैलगाड़ी पे चलते चलते उसको चाकू निकाल के मार दिया था उसी रास्ते पे। तो ये सब देख के राजा पे भी हमला हुआ था, उसने किया था, बट राजा ने उल्टा करके उसको भी उसी चाकू से उसको भी मार दिया एंड खुद ने जाकर उस अपनी महल में आत्महत्या कर ली। उस दिन से वहां कोई जाता नहीं है। हुआ क्या था, ये पता कब चला कि यहाँ उनका कुछ मैटर है। एक लकड़ा आ रहा था एंड वो उस पेड़ को काट रहा था जो उस महल के पास था, उस रास्ते पे। तो क्या हुआ था, वो एकदम से बेहोश हो गया वहां पे एंड गाँव वाले ने देखा कि बेहोश हो गया। तो ये उठा जैसे, तो एकदम से, आप मानोगे नहीं, रियल बात उनकी उसी नानी बता रही थी, अब मेरे को पता नहीं हुई थी लेकिन
कि वो उसी राजा की भाषा में, उसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। एंड ऐसा लग रहा था कि राजा की आत्मा इसमें आ चुकी है। और ये पता किसने लगाया? गाँव का बहुत बुजुर्ग आदमी था जिसने उस राजा को देखा था, वो बता रहा था। तो वो लगा आ रहा एक दिन तो मतलब नॉर्मली ऐसा बिहेव किया उसने राजा के मतलब ऐसे आवाज में, एंड सेकंड डे वो मर गया। ये कैसे हुआ आई डोंट नो, बट ये मर गया था। एंड फिर उसी दिन के बाद उधर जाना सबने बंद कर दिया। तो बेसिकली गाँव के कोई जाते नहीं थे। तो ये जो मेरा दोस्त था ये उधर मुँह के आ गया था, इसलिए ताल लपेटे में आ गया था। बस इतनी कहानी इसने मेरे को सुनाई थी, बेसिकली यही कहानी थी। और अगर आपको और ऐसी कहानी सुनिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं कहानी लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।